मैं शालिनी दीक्षित वेलनेस जापान से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सुखी होंगे, सफल होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और आपको हमारे एपिसोड्स अच्छे लग रहे होंगे। आप उनसे कोई ना कोई शेयरिंग कर रहे हो, उनकी कुछ ना कुछ शेयरिंग कर रहे होंगे। आप हमें ज़रूर बता रहे होंगे कमेंट्स कर करके कि आपको और कौन से एपिसोड चाहिए, आप किन चीज़ों पे चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और हम आप ही के सहयोग से आगे अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने हमेशा आपसे बात करी है, पिछले दिनों में आपसे लक्ष्मी पे, शिवा पे, विष्णु पे, रामायण पे, इन सब पे मैंने बात करी। आज मैं आपसे बात करूंगी हमारे जितने भी हिंदू रीति रिवाज हैं उनके बारे में और उनके पीछे छिपे हुए साइंटिफिक रीजंस के बारे में। जी हाँ, मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे घर में पूजा पाठ ये एक रेगुलर प्रोसेस था। तो हम भी वो उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए वैसे के वैसे बनते करते आए। मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्यों करना है, कैसे करना है। पर आज की जनरेशन जो है वो आपसे, जिसको हम आजकल तो जेनजी जनरेशन बोलते हैं, जो जनरेशन है वो आपसे तर्क वितर्क करती है। वो आपसे पूछती है कि क्यों, ये क्यों करना है, इसका क्या फायदा है, ये फालतू की बात है, ये ढकोसले है। पर ऐसा नहीं है। मेरे पापा हमेशा मुझे कहा करते थे कि जितने भी हिंदी रीति रिवाज है उन सबके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। पर अगर हम हमारे आगे की जनरेशन को वो रीजन नहीं दे पाएंगे, वो साइंटिफिक उनको बता नहीं पाएंगे कि इसका साइंटिफिक ये रीजन है, इसकी वजह से ये चीज होती है, तो वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम अपनी जनरेशन को हमारे रीति रिवाजों के बारे में बताएं, सिखाएं, पर फोर्स नहीं करें। उनको उनके पीछे के साइंटिफिक रीजंस बताएं, जिसकी वजह से वो कन्विंस हों और वो खुद ब खुद उन चीजों को करें। तो आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ज़रूर होता होगा कि आप किसी को कुछ बोलते होंगे और वो बोलते होंगे कि क्यों करना है। मेरे साथ भी होता है। जबकि हम जब छोटे थे तो जब मेरी मॉम, मेरे को अच्छे से याद है कि मेरी मॉम ने मुझे बोला कि मंदिर जब भी जाओ और अगर मंदिर जाओ तो ध्वजा जी के दर्शन ज़रूर किया करो। ध्वजा जी मीन्स जो फ्लैग ऊपर लहरा रहा होता है मंदिर की चोटी के ऊपर। तो अगर आप इन केस मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो ध्वजा जी को भी अगर आप प्रणाम कर दोगे तो इट इज इक्वलेंट टू भगवान जी के दर्शन करना। और मैंने उनको बोला ठीक है, हाँ। और मैं करती थी। और जब मैंने यही सेम बात मेरी बेटी को बोली तो उसने बोला क्यों। अब क्यों का तो रीजन मेरे पास भी नहीं था, क्योंकि वो क्यों मैंने मेरी मॉम से नहीं पूछा कभी भी। तो पर जब जैसे जैसे मैंने और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी, पढ़ाई की, समझा, क्योंकि मेरे डैड की बात मुझे हमेशा दिमाग में रहती थी कि हर हिंदू रीति रिवाज के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। तो मैंने उनसे खोजने की कोशिश करी। तो मुझे पता लगा कि जब जहाँ मंदिर की मूर्ति स्थापित होती है उसके ठीक ऊपर वो चोटी होती है, उस चोटी पे वो ध्वजा होती है। वो हाँ, जो वो रास्ता होता है कॉस्मिक एनर्जी या यूनिवर्स से उस मूर्ति को लिंक करने का, वहीं से सारी एनर्जीज मंदिर के अंदर आती हैं। तो वो मेन सोर्स है एनर्जी का। तो आप अगर वहीं हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेते हैं और वहां से एनर्जी ग्रहण करते हैं तो वो आपको उतना ही सुख देगी जितना आप एक मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। तो वो मैंने मेरी बेटी को बताया। और उसके बाद मैं हर बार जब भी उसको कुछ बताने की कोशिश करती हूँ तो मैं पहले उसका साइंटिफिक रीजन जरूर बोलती हूँ। तो जैसे कि हमारे उसमें, हमारे हिंदू रीति रिवाज में नमस्कार करने का चलन, हर कोई नमस्कार करता है। अगर बड़ों से प्रणाम करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, भगवान के आगे जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ना, और आप देखें हाथ जोड़ते ही एक अलग सी कामनेस हमारे शरीर में आ जाती है, अलग सा ही सुकून मिलता है। क्यों मिलता है? इसको बोलते हैं योग में अंजनी मुद्रा। इस मुद्रा में हमारे सारे फिंगर के टिप्स ज्वाइन होते हैं, पूरे हाथ के सारे पॉइंट्स दबते हैं। और जब ये सारे पॉइंट्स दबते हैं और इस तरह से एक पूरा का पूरा हमारा सर्किट बनता है जो कि ब्रेन से जाके पूरा एक सर्किट बनता है। तो जिस जो एनर्जी फ्लो होती है वो हमारी अलग अलग नर्व पे अलग अलग तरह से प्रभाव डालती है। योग में देखा जाए तो हर फिंगर का एक सिग्निफिकेंस है। अगर हम बात करें लिटिल फिंगर की तो लिटिल फिंगर है तमस। तमस मीन्स डलनेस, सुस्ती। ये आता है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर है रजस। रजस मतलब एक्टिविटीज, एक्टिवनेस। मिडिल फिंगर हमें देती है
सत्व, रिफाइनमेंट। इंडेक्स फिंगर है हम खुद, हम इंडिविजुअल, और थंब है परमात्मा। तो ये सब फिंगर्स के ये पॉइंट्स को जब ज्वाइन करके प्रार्थना करते हैं, तो हमारे अंदर जिस तरह से ऊर्जा का संचार होता है, वो एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमें पूरा दिन भर एक्टिव रहने के लिए हमें हेल्प करती है। तो इसलिए नमस्कार करना भी अपने आप में बहुत साइंटिफिक है। नेक्स्ट आता है कि मंदिरों में बेल क्यों होती है, बेल क्यों बजाई जाती है, बेल किस लिए होती है। तो वो मंत्र है, कहते हैं, अगमा नतु देवनाम गमना रतांतु राक्षसाम कुर्वे गमना व्रत तंत्र देव दानव लक्षणम। इस मंत्र के अनुसार हम घंटा बजाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि इस घंटे की गूंज जो है हमारे अंदर के देवता को जागृत करे और हमारे अंदर के राक्षस को खत्म करे, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करे, हमारी पॉजिटिविटी को बरकरार रहे। हर धर्म, हर ग्रंथ, हर चीज हमेशा बात करते हैं पॉजिटिविटी की, पॉजिटिव एनर्जीज की, कामनेस की, अपने अंदर स्थिर रहने की। तो जो घंटा है, जब घंटा हम बजाते हैं, तो क्यों घंटा बजाने से हमको कामनेस मिलती है? एक्चुअली जो घंटा है, मंदिर की जो घंटी होती है, वो ब्रॉन्ज, सिल्वर, कॉपर, ऐसे अलग अलग मेटल्स को एक सेट साइंटिफिक क्वांटिटी के हिसाब से उनको मिलाकर उस घंटे को डिजाइन किया जाता है। तो जब हम उस घंटे को बजाते हैं और जब उस हमारी अगेन हमारी ये टिप ऑफ फिंगर से हम जब उनको बजाते हैं, तो उससे हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो जब हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, तो हम लॉजिकली भी अच्छे से सोच पाते हैं और इमोशनली भी, हमारा क्रिएटिवली भी हम अच्छे से सोच पाते हैं। हमारा लॉजिकल ब्रेन और क्रिएटिव ब्रेन दोनों के दोनों एक्टिव हो जाते हैं। और जो मंदिर की घंटी है, अगर आप उसे बजाते हैं, तो वो पूरी 7 सेकेंड तक इको का साउंड देती है। तो वो जो 7 सेकेंड्स हैं, वो हमारे 7 चक्रास को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे हर चक्रा पे उसकी उस ध्वनि का असर होता है और हमारा हर चक्रा उस मंदिर की घंटी की आवाज से जागृत होता है। घर में भी हम घंटी बजाते हैं, तो हमारी जो भी घंटी के जो मेटल्स हैं, वो हमें एक अलग डिफरेंट वाइब्रेशंस देते हैं। और अगर बहुत अच्छे से डिजाइन की हुई घंटी हो, तो अगर आप उसे सुनेंगे, पुराने जितने भी हमारे एंशियंट बनेगा, वो एक ओम का साउंड भी क्रिएट करती हैं। और ओम जो है, वो तो संसार का सबसे मेन नाम ही ओम है। नेक्स्ट आता है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि मंदिर चलो, मंदिर चलो। मंदिर क्यों जाना चाहिए, क्यों, क्या रीजन है मंदिर जाने का? कभी आपने सोचा, कभी आपने उनको बताया कि मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर जितने भी हमारे एंशियंट मंदिर हैं, वो सब के सब इस तरह का उनका आर्किटेक्ट डिजाइन होता है कि उस जगह पर मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। मंदिर में 2 स्थान होते हैं, मूल स्थान और गर्भ स्थान, ठीक है? तो जो मेन एनर्जी का सोर्स होता है, वो होता है मूल स्थान, जहां पर मूर्ति स्थापित की जाती है। और गर्भ स्थान होता है उसके आसपास का एरिया। अगर आप देखें कि मंदिर के आसपास और मंदिर के उधर बहुत सारे कॉपर प्लेट से बहुत सारे वैदिक मंत्र लिखे हुए होते हैं, इंस्क्रिप्ट किए होते हैं, इनको लिखा गया होता है। और जितनी भी ये कॉपर प्लेट पे लिखे हुए वैदिक मंत्र हैं, ये हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और वो जो मूल स्थान है, वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसलिए कहते हैं कि उसका एक परिक्रमा लगाना चाहिए, जो रेडियस में जब हम घूमते हैं, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और मंदिर जो है हमारे पॉजिटिव एनर्जीज के लिए भरपूर सोर्स हैं। तभी तो हम कहते हैं, क्यों हमें मंदिर जाना अच्छा लगता है, क्यों मंदिर में बैठना अच्छा लगता है? क्योंकि वो पॉजिटिविटी हमें मिलती है। पर अगर हम बच्चों को वो कन्विंस नहीं कर पाएंगे, तो वो नहीं जाएंगे। तो हमें बताना पड़ेगा कि वहाँ के वाइब्रेशंस जो हैं, उनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगी ही देंगी। अब मंदिर में मूर्ति पूजा करने क्यों आवश्यक, मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है? तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा ब्रेन है, वो सिंबल्स को समझता है। जो कॉग्निटिव पावर जो है ब्रेन की, वो सिंबल्स को समझती हैं। तो जितने भी सिंबल्स हैं, वो हमारा ब्रेन जल्दी से ले लेता है और समझ पाता है। तो अगर आप मूर्ति के ऊपर देखेंगे कि हर मूर्ति किसी न किसी सिंबल को दिखा रही है, शंख, चक्र, गदा, हल, मूसल।
ना, सुदर्शन चक्र, कमल, गरुड़, इन सब के जितने भी सिंबल्स हैं, वो सब हमारे ब्रेन को कॉग्निटिव एनर्जी को में हेल्प करते हैं उसको समझने में। और जब हम मूर्ति के सामने बैठ के पूजा करते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन काफ़ी बेटर होता है, अब इंस्टेड ऑफ हम इधर-उधर देखकर हम पूजा करें। तो मंदिर में मूर्ति पूजा इसलिए आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाती है और हमारी कॉग्निटिव पावर को और एनहांस करती है। अब आता है कि पूजा में अगर मतलब मेरी मदर ना हमेशा मुझे डांटती थी अगर मैं कभी भी ऐसे सिंपल सा सूट पहन के आ जाऊं पूजा के टाइम पे, तो मुझे बोलती थी कि तुम अच्छे से तैयार हो गया क्या, साड़ी पहन के आया करो, अच्छी बढ़िया सिल्क साड़ी पहना करो। तो क्यों पूजा में अगर आप देखें महाराष्ट्र में जब गणपति पूजन होता है तो सिल्क साड़ीज पहनते हैं, जब गुजरात में दुर्गा लक्ष्मी पूजन होता है तो सिल्क साड़ी पहनते हैं, जब बंगाल में दुर्गा पूजन होता है तो सिल्क साड़ी पहनते हैं। सिल्क का क्या इम्पोर्टेंस है? तो जो सिल्क है वो क्यों पहना जाता है? असल में जो सिल्क होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है सिल्क उसे जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब हम उसको बॉडी पे पहनते हैं और बॉडी से कपड़े और क्लॉथ का जब घर्षण होता है, उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन बढ़ता है और उससे हमें इंस्टेंट कामनेस मिलती है। तो इसीलिए सिल्क जो है इतना हाईली एब्सॉर्बेंट होता है कि हम जब पूजा करने बैठे, क्योंकि पूजा हमें किस लिए करनी है? पॉजिटिविटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, कामनेस के लिए। तो वो जो सिल्क है वो हमें हेल्प करता है उस मैग्नेटिक एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि सिल्क पहन के ही पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाई डू लेडीज पुट सिंदूर? लेडीज जो हैं उनको सिंदूर क्यों लगाना चाहिए? क्यों शादीशुदा लेडीज को सिंदूर लगाना चाहिए? और आजकल नहीं लगाते हैं लोग सिंदूर। तो सिंदूर की क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों सिंदूर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो सिंदूर है वो लाइम से, मरकरी से और हल्दी के मिक्सचर से बनाया जाता है। और जो मरकरी है वो आपको हेल्प करता है आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। और सिंदूर जो है खाली उसी लिए नहीं, वो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स को भी एनहांस करता है। तो इसलिए तो कहते हैं जो विडोज हैं उनको नहीं लगाना चाहिए सिंदूर और मैरिड लेडीज को लगाना चाहिए। तो वो आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, आपको कूल रखता है, आपको काम रखता है अगेन। और सही तरीका है सिंदूर को अप्लाई करने का कि आप सिंदूर डायरेक्ट फोरहेड से लीजिए और अपने प्यूटिटेटरी ग्लैंड तक पीछे तक उसको लेके जाइए, क्योंकि जो ये पूरा हिस्सा है ये हमारा थॉट्स का हिस्सा होता है। सब जगह हमारे जो थॉट्स हैं वो यहीं से जनरेट होते हैं, यहीं से निकलते हैं। तो हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। और सिंदूर की बिंदी भी लगाई जाती है, माथे पे बिंदी भी की लगाई जाती है सिंदूर की। नाउ, रंग बिरंगी चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां मुझे बहुत पसंद थी। जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगता था कि हर कलर की चूड़ियां मुझे पहननी है और मैं पहन के रहती थी। धीरे 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 बस सब आदत छूटती गई, क्योंकि मुझे उसका कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक रीजन नहीं पता था। बस मुझे उसका वो फैंसी रीजन पता था कि हाँ मैंने चूड़ियां पहनी हुई हैं और मैं खूबसूरत लग रही हूँ। पर रंग बिरंगी चूड़ियां और हमारे सोने चांदी की चूड़ियां पहनना क्यों जरूरी है? सोने चांदी की जितनी भी हमारी चूड़ियां हैं, एक तो इनकी जो खनक है वो हमारी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करती है, हमसे दूर हो जाती है नेगेटिव एनर्जीज। ना, ऐसा माना जाता है कि जो लेडीज हैं उनके हाथों की जो मसल्स हैं पुरुषों के मुकाबले कमजोर होते हैं। तो जब हम वो चूड़ियां पहनते हैं तो उससे क्या होता है, जो और ट्रेडिशनली हम चूड़ियों को कैसे पहनते थे, गोल्ड और सिल्वर की चूड़ियां पहनी जाती थी। तो जो ये मेटल है ये शरीर को के संचालन में नर्व्स को प्रेस करता है। और जब नर्व्स को प्रेस करता है तो एक ब्लड सर्कुलेशन होता है, और वो ब्लड सर्कुलेशन हमारे हाथों की मसल्स को मजबूत करता है और हमारी पूरी बॉडी के सर्कुलेशन को बैलेंस करता है। इसलिए हाथों में चूड़ियां पहनना जरूरी था। अब मेहंदी, मेहंदी क्यों लगाना जरूरी है? किस लिए मेहंदी की इंपॉर्टेंस है? मेहंदी क्यों होनी चाहिए? तो मेहंदी हमारे बॉडी को कूल करती है। अगेन,
हमारे जब शादी के टाइम पे इतना स्ट्रेस होता है, इतना काम होता था, लोग भाग दौड़ कर रहे होते थे, तो जब लेडीज मेहंदी अपने हाथ पे अप्लाई करती हैं तो उससे क्या होता है कि हमें इंस्टेंट हमारा हमारा बॉडी कूल हो जाती है। फीवर में भी हमारे को मेहंदी काम करती है, हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाती है। मेहंदी जो है वो एंटी फंगल है, हमारे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही मेडिसिन, उसके बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए हाथों में मेहंदी लगाई जाती थी, आज लगाई जाती है। और लगा आजकल तो केमिकल वाली मेहंदी आने लगी है, मैं उस मेहंदी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं वो मेहंदी की बात कर रही हूँ जो प्योर पत्तों से तोड़ के पीस के बनाई जाती है। वो मेहंदी हमारे बॉडी को के ब्लड सर्कुलेशन को कूल और काम करती है, हमें कामनेस देती है, ठंडक पहुंचाती है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देती है। अब नेक्स्ट है कि टोरिंग्स क्यों पहनी जाती हैं, क्यों टोरिंग्स इंपॉर्टेंट है। हम अपने पैर में जो बिछिया पहनते हैं, तो बिछिया भी अगेन चांदी का होता है। चांदी जो है एक गुड मेटल है, अच्छा गुड कंडक्टर है एनर्जी का, ठंडक पहुंचाता है। और जो मेहंदी जो बिछिया है, अगर हम अपने सेकंड रिंग में पैर की सेकंड रिंग में पहनते हैं, पहले फिंगर में पहनते हैं, तो वहां से एक नर्व है जो सीधी हमारी यूट्रस तक जाती है, यूट्रस से होती हुई वो हमारे हार्ट तक आती है। और जो लेडीज हैं उनको बर्थ करना होता है, बच्चों को इस संसार में लेकर आना होता है, तो उनके यूट्रस को मजबूत करने के लिए हम पैरों में बिछिया पहनते हैं। वो जो बिछिया है हमारी उस नर्व को प्रेस करता है, उसके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, हमारे यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारे पूरे उस नर्व में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, जिससे कि हम हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ठीक रहता है, और यूट्रस हमारा मजबूत रहता है, और हमको आगे चल के और दूसरी तरह की बीमारियां भी नहीं होती हैं। तो है ना ये कितनी ग्रेट बात। तो बिछिया, चूड़ी, बिंदिया, झुमका, कंगना, ये सब चीजें जो हैं, जो हम नारी के श्रृंगार का पार्ट मानते हैं, वो सब किसी ना किसी रीजन से उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। और अगले एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगी कि कुमकुम लगाना क्यों जरूरी है, ईयर पियर्सिंग करना क्यों जरूरी है, तुलसी प्लांट का क्या साइंटिफिक रीजन है, पीपल का क्या साइंटिफिक रीजन है, क्यों पीपल ट्री को पूजा जाता है, क्यों जमीन पर बैठ के खाना खाना चाहिए, क्यों हम तीखे से शुरू करके मीठे पे एंड करते हैं, क्या रीजन है उसका, क्यों हमें व्रत रखने चाहिए, क्या ब्राह्मण की चोटी इंपॉर्टेंट है, क्या ब्राह्मण को चोटी रखनी चाहिए, उस चोटी का क्या फायदा है, हमें बड़ों के पैर क्यों छूने चाहिए, है ना, हमें नॉर्थ में ही सर रखकर क्यों सोना चाहिए, और हमें गुस्से में क्यों चिल्लाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी नॉटी पनिशमेंट्स जो हम देते थे बच्चों को उस टाइम में, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन थे। हमारे इंडिया की हर रीति रिवाज, हर कल्चर, हर चीज जो है किसी ना किसी साइंस पर बेस है, बस सिर्फ समझने की देर है और समझाने की देर है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा, और आपको भी इसके बारे में और जो भी जानकारी है आप जरूर मुझसे शेयर कीजिए। मुझे बताइए कि कौन सा हिंदू रीति रिवाज है जो आपको बहुत पसंद है, ऐसी कौन सी चीज है जहां आप शक करते हैं, संशय करते हैं कि यार इसकी क्या जरूरत है, ये क्यों होना चाहिए, और आप और मैं मिलकर उसका हल ढूंढेंगे, जानेंगे कि क्या साइंस है इन सब बातों के बीच। तब तक मैं आपसे लेती हूँ आज्ञा। नमस्कार। उम्मीद है खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। सुबह योगा करिए, शाम को हम सबसे चौपाल पर बातें करिए। नमस्कार। Wow, so it's been lovely to see you.